जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। अच्छा, आज हम देखते हैं क्रिएटिव फैब्रिका को। ठीक है, क्रिएटिव फैब्रिका बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इनमें क्या है कि बेसिकली डिज़ाइंस यहाँ पे लाइक हर किस्म के डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, पीएनजीज, ग्राफिक्स हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में भी आपके पास अलग अलग किस्म के ग्राफिक्स हैं। ठीक है, 3D डिज़ाइन हैं, क्राफ्ट्स के एलिमेंट्स हैं, नीडल वर्क्स वगैरह, मतलब कि हर किस्म के प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन। ठीक है, टूल्स वगैरह। ठीक है, हर किस्म के जो डिज़ाइन है ना, वो यहाँ पे लाइक समझ लेंगे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास ना, जिसमें लाइब्रेरी में हर किस्म के डिज़ाइंस, बंडल्स, ठीक है, हर किस्म के लाइक हर किस्म की निश के से रिलेटेड ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंडल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ठीक है, मैंने इसकी बेसिकली सब्सक्रिप्शन ली हुई है। इतना मैं वैसे यूज़ भी नहीं करता, लेकिन ये है कि बस ली हुई है, बस पड़ी हुई है वैसे ही। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपको कोई चाहिए होगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये है कि फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं इंशाल्लाह कोई टाइम फ्री निकाल के ना मैं आपके लिए डाउनलोड करके यहाँ से आपको शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ग्राफिक्स के सेक्शन में हमारे पास है केडीबी इंटीरियर्स। केडीबी इंटीरियर्स हम कहते हैं जो हमारे पास जो बेसिकली जो बुक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो बुक जो लो कंटेंट बुक्स के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, वो उसे बेसिकली इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, उसमें जैसे एक्टिविटी बुक्स हैं, इनके इंटीरियर्स पड़े हुए हैं, कैनवा के एडिटेबल फाइल्स हैं, लाइंड पेपर। ठीक है, लाइक और इवन के आइडियाज़ भी यहाँ से काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, प्री स्कूल किंडरगार्टन नोटबुक्स, मतलब कि हर किस्म के, जैसे प्री स्कूल अल्फ़ाबेट वर्क बुक्स हैं। ठीक है, लाइक हर किस्म के यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं हमारे पास तो जैसे यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक ख़जाना मिल गया हमें, तो अब हम ना बस इधर से डाउनलोड करी जाएंगे और अमेज़ोन पे अपलोड करी जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है सेल्फ केयर वर्कबुक, लाइक यहाँ से डाउनलोड की और अमेज़ोन पे अपलोड कर दी, तो चलो जी हमारा तो बिजनेस सेट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता। बेसिकली इनकी पॉलिसी है कि भाई अगर आपने हम यहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अगर आपने यूज़ करना है ना, तो आप एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं यूज़ कर सकते। आपको ये है कि आप इसको डाउनलोड करो और फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे, उसको यूनिक बनाएंगे, उसको डिफरेंट बनाएंगे, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि उसमें मसला अमेज़ोन का भी है। ठीक है, क्योंकि इवन कि अगर यहाँ से आप एग्जैक्ट डाउनलोड करके अमेज़ोन पे एग्जैक्ट अगर आपने यूज़ कर भी लिया ना, तो अमेज़ोन को पता होता है कि भाई मेरे पास ये डिज़ाइन पहले भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अमेज़ोन कोई बच्चा नहीं है वो। अमेज़ोन ये काम जो है ना वो 2000 के ज़माने से कर रहा है। ठीक है, अमेज़ोन को 20-25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ठीक है, तो वो हर चीज़ का उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनको हर चीज़ का पता है। ठीक है, तो तो वो लाइक ना इवन कि अगर आप कर भी देंगे ना, तो कुछ अरसे में अमेज़ोन की जो टीम है उन्होंने डिटेक्ट कर लेना है। ठीक है, कि भाई इस बंदे ने तो ऑलरेडी किसी और का डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसके ऊपर पहले आपको कॉपीराइट आएगा, फिर वो आपका जो बुक है ना वो सस्पेंड कर देगा अमेज़ोन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस आपके लिए ना इतना सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि यार वाह जी वाह, लाइक बड़ा कोई हमें ना शॉर्टकट मिल गया पैसा कमाने का। ठीक है, वो बेचता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, तो ये सूरत हाल है कि आपने अगर जो जो भी यहाँ से आपने यूज़ करना है ना, उसे आपने फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया, उसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइल है, पीडीएफ फाइल भी है, और ये जो है दूसरी है मेरे ख्याल से एक कैनवा का टेम्पलेट है। ठीक है, तकरीबन कैनवा के टेम्पलेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इवन कि अगर आप कैनवा आपको टेम्पलेट, ठीक है, ये देखें एडिट योर टेम्पलेट, ये ऑप्शन आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि अलाउ। ठीक है, अलाउ करे और वो मुझे सीधा कैनवा पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि इस टेम्पलेट को मैं यूज़ कर लें, 6x9 उसका साइज़ है, इंच 6x9 इंच साइज़ है। ठीक है, अच्छा जी, रिकॉर्डिंग चल रही। अच्छा देखें, अब ये आपके पास ना एक बना बनाया सारा टेम्पलेट आ गया सेल्फ वर्कबुक का ना। ठीक है, अब मसला यही है कि लाइक आपको टेम्पलेट मिल गया, ठीक है, बना बनाया, लेकिन आपने इसको एग्जैक्ट सेम टू सेम यूज़ नहीं करना। अगर आपने यूज़ किया और अमेज़ोन ने पकड़ लिया, तो सारी जो मेहनत है ना
वो सारी मेहनत कितनी कराए खूह में पड़ जानी है, लाइक सारा कुछ जाया, ठीक है, और अमेजोन पकड़ लेता है। ये पहले भी हो चुका है, और इस तरह मतलब कि पहले भी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर आप क्रिएटिव फैब्रिका के उसमें जाएंगे ना, इनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन आ रही होगी कि सब्सक्रिप्शन लाइसेंस वगैरह का यूजेज, मेरे ख्याल से यूजेज वगैरह इन्होंने कि यार ये कौन सा बंदा यूज कर सकता है, तो यू आर अलाउड टू, यू आर नॉट अलाउड टू, ठीक है। कि आप क्या चीज़ आपको अलाउड है, क्या चीज़ आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, ये हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि लाइसेंस समरीज में, कि फॉर एग्जांपल आप अनलिमिटेड फिजिकल एंड प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उसे टेम्पलेट्स को अदर फॉर्मेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, लेकिन लेकिन उसे आप एज अ न्यू टेम्पलेट नहीं आप सेल कर सकते, ठीक है। अच्छा, आपको आप उसको रीसेलिंग नहीं कर सकते, इनके जो टेम्पलेट्स है ना, उनको आप एज उसको रीसेलिंग, मतलब कि जो एग्जैक्ट सेम टू सेम अगर आपने इनके डाउनलोड किया ना, उनको आप किसी को भी रीसेल नहीं कर सकते, ये आपको अलाउ नहीं करते, ठीक है। जो कुछ आपने करना है वो आपने उसमें चेंजेस करके करना है, ठीक है। मतलब कि जो भी इनकी प्रोडक्ट्स आपने करनी है ना, उनको आपने डाउनलोड किया, ये देखें ओरिजिनल डिज़ाइन डाउनलोड, फॉर एग्जांपल ये आपने ओरिजिनल डिज़ाइन आपने डाउनलोड किया, ठीक है। फिर आपने उसमें ये देखें, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल डिज़ाइन था, अगर आपने उसको इसी तरह यूज़ कर लिया ना, तो ये प्रोहिबिटेड यूजेज है, मतलब कि ये अलाउड नहीं है, इस तरह यूज़ करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब ये पता नहीं सही स्क्रीन कैप्चर भी हो रही है, हाँ नहीं हो रही है कैप्चर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा अगर आप इसको लाइक इस तरह सेम टू सेम यूज़ कर लेंगे, अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट से दो तीन डिज़ाइन को मिक्स कर दिया, ठीक है, या आपने उस एक डिज़ाइन को यूज़ करके उसके अंदर एक न्यू डिज़ाइन आपने लाइक क्रिएट कर दिया कैनवा से या डो फोटोशॉप से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, ठीक है, अब ये आपका टोटली एक न्यू डिज़ाइन बन गया, तो ये आपको अलाउड है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको उन्होंने अलाउड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये एक डिज़ाइन आपने यहाँ से डाउनलोड किया, अब आपने उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम यूज़ कर लिया, आपको अलाउड नहीं है इस तरह यूज़ करना, लेकिन आपने उसमें चेंजेस की, थोड़ा सा बैकग्राउंड लगाया, थोड़ा सा कलर फॉन्ट शॉन्ट वगैरह ऐड कर दिए, अब ये आपको अलाउड हो गया, ठीक है। अभी आप इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन ना हर उसमें है, लाइक इतना लंबा चौड़ा कि बेसिकली समरी मैं आपको बता रहा हूँ, समरी यही है, ठीक है, कि हर चीज़ में ना आपने थोड़ी सी यूनिक यूनिक करना है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। वरना अगर आपने एग्जैक्ट में सेम टू सेम मैच कर लिया, तो उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट के मसले आ जाएंगे, ठीक है। अब चेंजेस कैसे करनी है, ठीक है, ये यही चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल ये 60 पेजेस हैं, अब इसमें आपने देख लेना कि यार क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और क्या चीज़ जो है वो मेरे काम की है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये इसमें कैलेंडर्स हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी कैलेंडर्स हैं, ठीक है। कैलेंडर कैलेंडर आपको यहाँ पे भी जाएंगे, अगर डिज़ाइंस में जाएंगे, यहाँ पे कैलेंडर्स पड़े होते हैं, ठीक है, कैलेंडर्स यहाँ पे भी पड़े होते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी कैनवा के अपने कैलेंडर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा चेंज किया, डिज़ाइन को चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल ये अगर कलर ब्राउन है, इसको आपने लेट से कोई और पिंक कलर दे दिया, ठीक है, या कोई और किसी और कलर में, अच्छा उसके उसके फॉन्ट को ही चेंज कर दिया, ठीक है, ये लगा हुआ डिज़ाइन। अब एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके कोई अच्छा सा कोई एलिमेंट चूज कर लें, फॉर एग्जांपल क्या मैं चूज, लेट से फ्लावर, ठीक है, फ्लावर में सर्च करता हूँ, यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक मैं डिज़ाइन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं लाइक यहाँ पे नहीं सूट कर रहा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कुछ और, अच्छा वर्क बुक है ना, बेसिकली है वेलनेस एंड सेल्फ केयर से रिलेटेड, ठीक है, चलें फ्लावर रहने दे, मैं वेलनेस सर्च कर देता हूँ, ठीक है, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वेलनेस से रिलेटेड एक मुझे अच्छा डिज़ाइन नज़र आ गया,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, लाइक ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको इधर यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह बेसिकली ना आपने बेसिकली हर पेज पे आपने चेंज आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, सिंगल सिंगल हर पेज पे। ठीक है, पेजेस तो आपके सामने बने बनाए आ गए, लेकिन ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि लाइक ऐसे कुछ शॉर्टकट मिल गया तो चलो जी ऐसे कर लिया, बाद में आपको मसले होने हैं। और फिर आपने मुझे ही कहना कि सर आपने तो ये तरीका बताया था, तो ये तरीका तो मैंने यही कहना कि भाई आपने चेंजेस की थी। फिर आगे से ये जवाब आता है, नहीं जी मैंने चेंजेस तो नहीं की थी, मुझे तो ये लगा कि यार ये कोई शॉर्टकट है, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता यार। लाइक चाहे वो उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया क्रिएटिव फैब्रिका ने, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत के बगैर नहीं कोई चीज़ होती। ठीक है, अच्छा आप कलरिंग बुक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत वो लोग पूछे हैं भाई कलरिंग बुक्स, कलरिंग बुक्स। ठीक है, कलरिंग बुक्स पे आ गए। अच्छा उससे पहले भी, ठीक है, इस सारे प्रोसेस से पहले भी, ठीक है, ये नहीं कि आपने आपको आप क्रिएटिव फैब्रिका ने आपको जो भी दे दिया, आपने कहा कि चलो जी इसने क्रिएटिव फैब्रिका ने मुझे दे दिया तो मैं अब इसको ऐसे ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज नहीं है, पहले आपने वेरीफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप बेसिकली पूरे बिजनेस में मैंने आपको इतनी दफा बताया कि हमारा सबसे पहला स्टेप है रिसर्च वाला। ठीक है, ए, ठीक है, आपने रिसर्च करनी है और आपने उस निश को वैलिडेट करना है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला जो स्टेप है ना वो यही है। द फर्स्ट स्टेप कौन सा आपका, कि आपने रिसर्च की और आपने उस निश को वैलिडेट किया कि क्या ये निश सही है, क्या इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने वैलिडेट कर लिया, जो मैंने आपको निश रिसर्च के जो तरीके बताए थे ना, उन्हीं तरीकों से आपने उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, यूजिंग दो सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, एक आपके पास दो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया थे, केडी स्पाई एंड पब्लिशर रॉकेट। ठीक है, केडी स्पाई को भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिशर रॉकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिशर रॉकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिशर रॉकेट वैसे ज़्यादा इजी है यूज़ करना ना, क्योंकि पब्लिशर रॉकेट अभी जिन जो लोग यूज़ कर भी रहे हैं उनको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि यार पब्लिशर रॉकेट कितना इजी है। ठीक है, आपको वो फ़ौरन ही सारा जो डाटा है ना वो फ़ौरन ही बता देता है। आपने सिंपल उसमें कीवर्ड डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है जी, समर एक्टिविटी बुक है। ठीक है, समर एक्टिविटी बुक या कलरिंग पेजेस। ठीक है, आपने आपने के पब्लिशर रॉकेट खोला। असल में मैं कंप्यूटर दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर में मेरे पास है नहीं पब्लिशर रॉकेट। ये तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता। ठीक है, या चले मैं आपको केडी स्पाई से ही दिखा देता हूँ अगर। अच्छा समर एक्टिविटी बुक, अच्छा ये कीवर्ड है मेरे पास, पेस्ट किया। ठीक है, अब ये कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ, समर एक्टिविटी बुक। इसको मैं बुक्स वाले पोर्शन में, समर एक्टिविटी बुक फॉर किड्स। ठीक है, 10,000 रिजल्ट हैं, कंपटीशन काफ़ी है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं देख लेता हूँ केडी स्पाई से, केडी स्पाई मुझे क्या कह रहा है। ठीक है, बीएसआर में देख लेता हूँ बीएसआर कितना चल रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो है लोगों का मंथली रेवेन्यू कितना चल रहा है। ठीक है, बीएसआर जो हमारा क्राइटेरिया था 3 लाख, 3 लाख 3.5 लाख से कम होना चाहिए बीएसआर। ठीक है, एवरेज बीएसआर, तो एवरेज बीएसआर तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस निश में जाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी आसानी से मुझे सेल्स नहीं आएंगी। मुझे कम से कम लाजमी मुझे ना इसके एड्स रन करने पड़ जाने हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, समर कलरिंग बुक, अच्छा समर कलरिंग बुक फॉर किड्स भी है, फॉर एडल्ट्स भी है। ठीक है, फॉर एडल्ट्स में देख लेता हूँ, उसके अंदर भी 20,000 का कंपटीशन है फॉर समर कलरिंग बुक फॉर किड्स। ठीक है, वो भी 20,000 पे बैठा हुआ है। अच्छा, एजिस 4 to 8 पे उसको मैं कर लेता हूँ कि 4 से 8 साल का जो बच्चे हैं सिर्फ उनके उनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मेरा कंपटीशन काफ़ी कम हो गया, 7,000 रिजल्ट्स पे आ गया एजिस 4 to 8 पे। अच्छा, 4 to 8 पे 6 to 8 कर देते हैं, उस पर क्या सूरत हाल है, उस पर भी 8,000 है। ठीक है, अच्छा एजिस, अच्छा अब ये जेड की बात आ गई, जेड को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब असल में अच्छा जेड समर एक बेसिकली अमेज़न की है, बेसिकली कलरिंग बुक की क्रिएटर है। ठीक है, अच्छा अब आई और सामने आई गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये लड़की कितने पैसे कमाती है। ठीक है, जेड समर नाम है इसका। ठीक है, और ये कलरिंग बुक्स वगैरह सेल करती है अमेज़न पे। ठीक है, अभी इसकी बुक्स का हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सामने आई गई है। लास्ट टाइम जब मैंने इसका देखा था ना, तो तभी तकरीबन कोई 60-70 हज़ार डॉलर कमाती थी। आज का देख लेते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है इस वक्त तो। वो भी बात है आज से कोई 3-4 साल पहले। ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही किताबें हैं। ठीक है, लेट्स से खाली बेस्ट सेलर का ही एनालिसिस कर लेते हैं यार, इतना ज़्यादा डीप में क्या जाना। ठीक है, अब ये देखें 100 फ्लावर्स एडल्ट कलरिंग बुक है इसकी, जेड समर की जी। अच्छा, एडल्ट कलरिंग बुक और चिल्ड्रन कलरिंग बुक में क्या फ़र्क है ये बताएं। अच्छा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना जी, 33,000 डॉलर। ठीक है, एक ही बुक का 33,000 डॉलर। ठीक है, इधर से अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, लेकिन कंपटीशन कितना है। अच्छा, मैं कंपटीशन देख लेते हैं जी। फ्लावर, अच्छा फ्लावर कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स। ठीक है, कितना जी, 50,000 रिजल्ट्स हैं। लाइक हैवी ह्यूज कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन। ठीक है, आप बगैर, अगर आपका अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग का बजट नहीं है तो आप इस निश में सरवाइव कर ही नहीं सकते। आपके पास कम से कम भी महीने का एडवर्टाइजिंग के लिए ना $1,000 होना चाहिए, फिर आप इस निश के अंदर एंटर हो सकते हैं, नहीं तो आप एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है, आपको फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, लेकिन निश कितनी आसान है। ठीक है, निश मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सैंपल चेक करें। ठीक है, क्या चीज़ है जी, फूल, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स, फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या चीज़ है जी, फ्लावर्स फ्लावर्स, बस फूल ही फूल हैं। ठीक है, अच्छा कैनवा पे कितने फूल हैं जी। कैनवा पे अगर आप देखें, लाइक अभी हमने ये खोली हुई थी, कैनवा पे गए, एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में जाके सर्च किया जी फ्लावर्स। अच्छा, अब देखें कितने, कोई हज़ारों किस्म के फ्लावर्स पड़े हुए हैं कैनवा पे ना। ठीक है, ये मैं जितना नीचे जाता जाऊंगा ना, मुझे वो कैनवा नए नए फ्लावर्स दिखाता ही जाएगा, दिखाता ही जाएगा। और अगर मैं लेट से किसी फ्लावर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, लेट से इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब मुझे और न्यू सिलेक्शन दिखा देगा। ठीक है, और उससे मिलते जुलते और फ्लावर्स दिखा देगा। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे और रिकमेंडेशन देगा कि यार ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर्स तो कितने आइडियाज आपको खाली कैनवा से ही मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये कलरिंग वाले नहीं है। ठीक है, ये लोग कहेंगे तो फ्लावर्स कलरिंग सर्च कर लें। ठीक है, ये देखें, अब आपको आपके सामने वही फ्लावर आ गए। ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला फ्लावर उठाता हूँ। ठीक है जी, एक फ्लावर आ गया। अब ये फ्लावर जो है ना वो थोड़ा डल डल सा लग रहा है, मैं क्या करूँगा कि कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये अब ये मेरे पास 2 फ्लावर्स आ गए। अब मैं यही सेम फ्लावर ना पुराने वाले फ्लावर के ऊपर जाके रख देता हूँ।
ठीक है। अब ये थोड़े देखें और डार्क हो गया। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, अब ये और ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, अब जो ये फ्लावर है ये और ज़्यादा मुझे डार्क डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर जो हमारा ओरिजिनल फ्लावर था। ठीक है, और भी होते हैं, लाइक लेट्स से ये पपी है। ठीक है, अच्छा पपीज वगैरह। ठीक, असल में ये मसला ये है कि वही ये सारा कुछ कॉपीराइट है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये चीज़ है तो ये इसका मतलब है कि हर बंदे के पास, जिसके पास कैनवा है उसके पास ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना मसला, मैं किसी को आजकल यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई चीज़ें जो भी आप बनाए ना, बेटर यही है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना, तो आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लें। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना वो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें को यूनिक बना देगा। ठीक है, क्योंकि खाली कैनवा नहीं है हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं ये कलरिंग इमेजेस के ना। ठीक है, देखें कलरिंग एलिमेंट्स आप सर्च करें, फ्री पिक एक वेबसाइट है, फ्री पिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एलिमेंट्स पड़े होते हैं। ये इलस्ट्रेशंस वाली फाइल्स होती हैं। ठीक है, और हमारे पास ना बेसिकली बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, कलरिंग एलिमेंट्स, एसवीजी एसवीजी फाइल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक्चुअली एग्जैक्ट किसी के नाम नहीं आते वेबसाइटों के। मसला ये है कि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर भी हायर करता हूँ। ठीक है, मैं खुद इन चक्करों में नहीं पड़ता क्योंकि ना मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और छोटी मोटी कैनवा वगैरह की डिजाइनिंग तो मैं खुद ही कर लेता होता हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादा अगर कोई प्रोफेशनल और ज़्यादा अगर बड़े लेवल का काम करवाना है, लेट से मैंने एक बुक लॉन्च करनी है और उस बुक के ऊपर मैंने कोई $1000 की एड्स रन करने हैं। ठीक है, प्रॉपर मैंने उसे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करनी है। तो वो बेटर ये नहीं कि मैं कोई किसी ग्राफिक डिजाइनर को 5-10 हज़ार रुपया दे के 5-10 हज़ार रुपया दे के तो एक दफ़ा एक अच्छी प्रोफेशनल लेवल की बुक बना लूँ। ठीक है, इसके बजाय कि मैं खुद ही कैनवा से पंगे लेता रहूँ और बाद में फिर क्या कहते हैं कि बाद में वो मेरी बुक अमेज़ोन ही रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरह के पंगे लेने से बेटर ये होता है कि आप, पाकिस्तानी मार्केट ना भरी पड़ी है ग्राफिक डिज़ाइनर से। इतना ग्राफिक डिज़ाइनर है हमारे पास, इधर फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, इतने लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि इस तरह के जॉब्स, इस तरह का वर्क ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी हायर करें और उससे आप काम करवा लें, इसकी बजाय कि आप हर फन मौला खुद ही बनने की कोशिश करें। अगर लेट्स से अपने पास पैसे नहीं है, मतलब कि अगर बजट बहुत लो है, पैसे नहीं है, तो फिर आप शुरू शुरू में खुद बना भी लें। वो तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई आप किसी प्रोफेशनल से काम करवा लें, तो वो आपका ना एक बहुत अच्छा और बड़े बड़े लेवल का काम, मतलब कि जो आप एक उसको कल को एक बड़े लेवल पे स्केल भी कर सकते हैं उस काम को ना। ठीक है, तो उसमें आपको प्रोफेशनल वर्क जो है ना वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं उधर ही। अच्छा, जेट समर का चलें, आप खुद ही देख लेना, आपके पास टूल तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अभी जो मुझे आइडिया हो रहा है ना, ये बंदी इस वक्त कम से कम कोई $1,00,000 से ज़्यादा ही कमा रही होगी। ठीक है, ये देखें, ये पैटर्न है। ठीक है, ये कितना है जी, 32 32 64 64 तो इधर ही हो गया। ठीक है, ये क्या है जी, एनिमल्स अडल्ट कलरिंग बुक। अच्छा, मैं उसमें बात ही आपसे ये पूछ रहा था कि अडल्ट कलरिंग बुक और चिल्ड्रन कलरिंग बुक में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, $7,000, तकरीबन 70,000 तो इधर ही हो गया। ठीक है, अच्छा फ़र्क सिंपल ये होता है कि यार जो बच्चों की कलरिंग बुक्स होती है ना, उसकी इमेजेस बहुत इजी होती हैं। ठीक है, 4,000। ठीक है, अच्छा ऐसे जितने आप देखते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि यार ये कितने कितने पैसे, इसकी हर बुक जो है ना वो कितने पैसे अर्न कर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, तकरीबन $1,00,000 से ज़्यादा ही है।
ठीक है, जो पर मंथ का। अच्छा, जो बच्चों की कलरिंग बुक्स होती है ना, वो बड़ी इजी इमेजेस होती हैं, आसान इमेजेस। मतलब कि जैसे हम कहते हैं बच्चों वाला काम, वो इमेजेस बड़ी इजी होती हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज है, ठीक है। बच्चों की बुक में अंदर इस तरह की इमेजेस ही होंगी, क्योंकि यार बच्चे ने कलर करना है। बच्चे को आप कितना किधर फंसा फंसा रहे हो मुश्किल चीज़ों में। आसान इमेजेस होंगी क्योंकि बच्चे के लिए है, ठीक है। लेकिन अब अडल्ट्स के लिए होंगी, तो अडल्ट्स के लिए ये नहीं होंगी, अडल्ट्स के लिए ये चीज़ होगी, ठीक है। ये इस तरह की इमेजेस पे एडल्ट काम करेंगे, ठीक है। ये देखो क्या चीज़ है, ठीक है। बड़े बंदे के लिए तो ठीक है, बड़े बंदे को तो समझ आ जाएगी, बच्चे को किधर समझ आनी है, ठीक है। बच्चा तो कहेगा यार ये पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन है, मेरी तो समझ से बाहर है, ठीक है। तो ये देखें, तो इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये है बड़ों के लिए, ठीक है। ये फ़र्क है बेसिकली। जो बच्चे के लिए आपने डिज़ाइन बनाने हैं वो बहुत इजी इजी होंगे, लाइक बिल्कुल ये देखें जैसे बिल्कुल क्यूट क्यूट डिज़ाइन फॉर अ क्यूट किड, ठीक है। इजी डिज़ाइन, आसान डिज़ाइन, ठीक है। एक पेज पे दो दो डिज़ाइन भी आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आसान डिज़ाइन, ठीक है। एक ये डाल दो, एक ये छोटा सा फूल डाल दो, ठीक है। आसान सा डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, अब बात है, अब फ्लावर से आगे निकलते हैं ना। फ्लावर तो देखे मैंने आपको बताया बड़ा कंपटीशन वाला है, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहली चीज़ हो गई, आपने उसकी रिसर्च कर ली, उसकी निश वैलिडेशन कर ली, केडी स्पाई से, पब्लिशर रॉकेट से। तरीका मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। नॉर्मली वही सारा मैट्रिक्स ही है, ठीक है। स्टेप टू आपका आ जाएगा क्रिएशन का। क्रिएशन, अच्छा, बुक क्रिएशन, ठीक है। तो अब बुक क्रिएशन वाली स्टेज पे आपने ये करना है, आपने जाना क्रिएटिव फैब्रिका पे, ठीक है। आपने ग्राफिक्स में जाना है, आपने केडीबी इंटीरियर्स में चले गए, ठीक है। केडीबी इंटीरियर्स से आपको यहाँ से इंटीरियर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आइडियाज़ तो आपने जाहिर सी बात है, आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो ना, कि फॉर एग्जांपल आप पहले यहाँ पे गए, यहाँ से जाके आपने आइडियाज़ देखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्रिएटिव फैब्रिका पे गए, आपको ये आइडिया मिला, सेल्फ केयर वर्क बुक, ठीक है। अब ये आपको आइडिया मिल गया। अब आप अमेज़न पे गए, अब आप अमेज़न पे गए, आपने जाके ना वो आइडिया वैलिडेट किया कि क्या ये जो आइडिया मुझे यहाँ से मिला है, क्या मुझे इस आइडिया पे काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। लाइक आइडियाज आपने क्रिएटिव फैब्रिका से उठाए, और फिर अमेज़न से जाके ना आपने उन आइडियाज को वैलिडेट कर लिया। जैसे सेल्फ केयर वर्क बुक फॉर वुमेन है, ठीक है, ये 10,000 रिजल्ट हैं इसके, ठीक है। हाँ, लेकिन ये अच्छा, सेल्फ लव वर्क बुक भी है, सेल्फ कंपैशन भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आइडिया वैलिडेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आपको मैंने पहले से चीज़ें बता दी हुई हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं ना, कि अब बुक क्रिएशन पे आ गए, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया था। अब लेट्स से कलरिंग बुक्स में देख लेते हैं, कलरिंग बुक फॉर किड्स या फॉर एडल्ट्स, ठीक है। अच्छा, मॉन्स्टर ट्रक को देख लेते हैं। मॉन्स्टर ट्रक कलरिंग पेजेस, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, इसका तो साइज ही बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई छोटी छोटा साइज, क्यूट कार कलरिंग पेजेस, नहीं का सारी आजकल साइजेस बहुत बड़े बड़े, ये 816 MB, असल में वो डाउनलोड होने में बड़ा टाइम लग जाना। व्हीकल कलरिंग पेजेस, चलें इसको देख लेते हैं। 20 MB, चलें इसको डाउनलोड करके देख। अच्छा, ये आपके पास व्हीकल कलरिंग पेज,
अच्छा, इसमें आपके पास ना देखेंगे ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। जेपीजी में भी उसने आपके पास सारी फाइल्स दे दी हैं, ठीक है, और पीएनजी में भी दे दी हैं, ठीक है। अगर आपने अलग 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 फाइल्स को एडिट करना है तो आपने सिंपल लाइक कैनवा पे जाना है, और यहाँ पे जाकर आपने जो डिज़ाइन का हमारा जो साइज़ है ना, अगर वो इसने साइज़ दिया हुआ है तो ठीक है, साइज़ नहीं दिया हुआ ना तो नॉर्मली साइज़ जो होता है ना वो 8.5/11 होता है, ठीक है। तो कैनवा पे जाके आपने कस्टम साइज़ पे जाना है, और यहाँ पे आपने इंचज़ में जाके ना तो 8.5/11, 8.5 यहाँ पे लिखना है, 8.5 और यहाँ पे 11 लिख के तो आपने वो डिज़ाइन बना लेना और फिर वहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है। वरना दूसरा तरीका पता क्या है कि ये पीडीएफ फाइल है हमारे पास, ठीक है, इसको पकड़ें और यहाँ पे कैनवा पे जाके ना इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ डिज़ाइन है ना ये कैनवा के ऊपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा डिज़ाइन है ना, ये देखें, ये पूरा का पूरी जो हमारी पीडीएफ फाइल है ना ये कैनवा के ऊपर अपलोड हो गई है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको ना एडिट एडिट टेबल नहीं होती ये इमेजेस, ठीक है, लाइक इसको आप एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि वैसे कि क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, ये पूरी एक पिक्चर है, ठीक है। तो इसको एडिट करने का क्या तरीका होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सेम टू सेम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको एडिट करने का क्या तरीका है कि लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एडिट फोटो पे जाऊंगा, ठीक है, एडिट फोटो पे जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रही हैं जी। एक बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे एक बैकग्राउंड रिमूवर भी है हमारे पास, एक मैजिक इरेजर भी है, मैजिक एक्सपैंड भी है, ग्रैब टेक्स्ट भी है, ठीक है। मैजिक इरेजर को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्या टाइम लगा रहा है। अच्छा, मैजिक स्टूडियो लगता है हमारा इस पिक्चर के ऊपर काम ही नहीं कर रहा माशाल्लाह से। ये भी इस तरह के भी कुछ ना कुछ इश्यूज आपको अक्सर फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। Settings to a vector graphic disables changing individual colors. Adding effects or adjust settings disables changing individual colors. अच्छा, पता नहीं क्या ये इशू है, ये वैसे इशू होता तो नहीं नॉर्मली, लेकिन ये मैजिक इरेजर वाली ऑप्शन इसके ऊपर काम नहीं कर रही। चलो, क्वाइट स्ट्रेंज। अच्छा, इसको अगर हम इंडिविजुअली अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं फाइल को अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर है हमारे पास, इसको एडिट करके देखता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब सही काम कर रहा है, लेकिन वो शायद पीडीएफ फाइल से जब डायरेक्ट किया था शायद वो सही तरह वर्क नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें फिर क्या सीन होगा कि जो अगर आपको इस तरह काम करेगा ना, तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कैनवा पे ना, फोल्डर्स की, प्रोजेक्ट्स में जाएं, ठीक है, अपना एक फोल्डर बना लें, ठीक है। ये फोल्डर है, इसका क्या नाम है जी, कौन सी मैं बुक बना रहा हूँ, व्हीकल, ठीक है जी,
व्हीकल कलरिंग पेज के नाम से मैं बना रहा हूँ इसको। आप इसको इसके नाम से आपने एक फोल्डर बना लेना, व्हीकल कलरिंग पेज, ठीक है। और अपनी जितनी भी फाइल्स है ना जो इससे रेलिवेंट है, ठीक है, उनको आपने लाइक सबको सेलेक्ट किया और इस अपने एक फोल्डर के अंदर आपने सारी फाइल्स को अपलोड कर दी, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता रहेगा कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ना मेरा सारा, वो इस पूरे फोल्डर में ये सारी मेरी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप गए, अपने एडिट फोटो पे आए, ठीक है, मैजिक इरेजर की ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं यूज़ कर सकते सारी चीज़ें ना, तो लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्टार को, स्टार, और ये आगे बादल भी उड़ा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा उसको, ये जो जहाँ से ब्रश क्लियर नहीं ना होता, वहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा करके तो यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है जी। वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये छोटा मोटा यहाँ पे भी रह गया। और जहाँ जहाँ से लेट्स से जो मेरा बॉर्डर था, अगर मैंने बॉर्डर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो मैं फिर सारे बॉर्डर को भी ख़त्म कर सकता हूँ, वरना ये रीसेट टूल में मैं जाऊँगा तो ये वैसे रीसेट कर देगा, लेकिन ठीक है, लेकिन मैजिक इरेजर, अच्छा वो रीसेट कर देगा, ठीक है। अभी खैर चले, मैं उसको ये है कि मैं बॉर्डर भी ख़त्म ही कर देता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, ये बॉर्डर बॉर्डर होना या ना होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बस वो क्या कहते हैं, जो डिज़ाइनर होता है ना, उसके अपने ऊपर ही होता है कि उसने लाइक उसका बॉर्डर रखना है या नहीं रखना, ठीक है। उसके उसकी अपनी आसानी के लिए होता है, ठीक है, ऐसा कोई इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस बॉर्डर रखने का ना एक बेनिफिट होता है कि लाइक आपको पता लग जाता है कि यार कि यहाँ के कहाँ तक, मतलब कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर मेरा डिज़ाइन होना चाहिए, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट से समझाया था, ब्लीड एंड नो ब्लीड, ठीक है। तो बाद का अगर आपका जो डिज़ाइन है ना, जो इमेज जो है वो, अगर जो एक आपका जो बॉर्डर होता है ना, उस बॉर्डर से बाहर चली जाए ना इमेज, या उसने जैसे ये बॉर्डर बनाया हुआ है, तो अगर उस बॉर्डर से बाहर इमेज जा रही है, तो लेट्स से ये जो इसने यहाँ पे एक पूरा बॉर्डर बनाया हुआ था, अगर उससे बाहर इमेज जा रही है ना, तो वो फिर प्रिंटिंग में मसला आता है, ठीक है। ये देखें, जब मैं यहाँ पे आपके सामने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो कैनवा जो है ना वो एक एक बॉर्डर हमारे लिए बना रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक उसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो इसके इसके जो साइडों वाला जो एरिया है ना, ये बेसिकली ये हमारा बॉर्डर है, जो साइड वाला जो एरिया है, ठीक है। जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो जो साइड वाला एरिया जो है ना, जो इससे जो इस जो इस बॉर्डर से बाहर है, ठीक है, वो जो प्रिंटिंग होती है ना, तो इतना जो पेज होता है ना हमारा, वो अंदर फोल्ड हो जाता है, तो वो ना लाइक वो प्रिंटिंग के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हमारी पिक्चर ऐसे आ जाए, लेट्स से ये पिक्चर आ गई हमारी, अब ये जो है ना, ये जो नीचे हमारा जो पहाड़ है, ये बॉर्डर को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रिंटिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें हमें फिर ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है ब्लीड की, और वो जो ऑप्शन है ना वो बड़ी एक टेंशन वाली ऑप्शन है, वो समझ नहीं आती फिर, ठीक है। तो इन जो नो ब्लीड वाली ऑप्शन है ना वो बड़ी इजी है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से आपने पहाड़ या ऊपर चांद सितारे थे, उसको आपने रिमूव कर दिया, आप एलिमेंट्स में जाओ, एलिमेंट्स में जाके आप सर्च करते हैं क्लाउड, ठीक है। क्लाउड मैंने सर्च किया, तो ये देखें, लेट से ये क्लाउड की पिक्चर आ गई,
ठीक है, अगर ये सी ऑल पे मैं जाऊंगा मुझे और ज़्यादा वो क्लाउड्स की और ज़्यादा वैरायटी है। लेट्स से ये वाला क्लाउड है, इस क्लाउड को मैं लगा देता हूँ। ठीक है, कलर ही करने हैं ना, तो इस क्लाउड में बच्चा कलर कर देगा। ये सूरज दिखा देता हूँ, चांद था उसकी जगह पे मैं ये सूरज और ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये सूरज और ये लगा दिए। और उसके अलावा क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, रेनबो। चलें एक साइड पे मैं रेनबो निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अब ये क्या हो गया कि ये हमारी पिक्चर ना अब थोड़ी सी यूनिक हो गई। ठीक है, अब लाइक वो, अब ये पिक्चर यूनिक हो गई। अब मतलब कि ना वो जो मेरी जो ओरिजिनल पिक्चर थी ना, उससे मैच नहीं कर रही। ठीक है, अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, नीचे पहाड़ हैं, पहाड़ों की जगह पे भी मैं कुछ और कोई नई चीज़ एडिशनल लगा सकता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कोई और पिक्चर है, लेट्स से ये वाली पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नीचे वाली जो घास है ना, घास को उड़ा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मैजिक इरेजर में जाता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारे पास घास निकली हुई है, इस घास को मैं सारी को रेज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं जो एक बात जो मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा की है, वही बात मैं दोबारा कि यार ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। आपने ये जो लोग इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कोई दरख्तों पे थोड़ी लग रहे हैं। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को यूनिक बनाने में टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अब जो लोग ऐसे जाते हैं कि यार हमें कोई शॉर्टकट ही बता दो, ठीक है, वो शॉर्टकट शॉर्टकट फिर कुछ भी नहीं होता भाई। टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह फिर अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, देखो घास ख़त्म कर दी, अब घास की जगह पे क्या लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। अब घास की जगह पे आप क्या लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ग्रास की जगह पे प्लांट्स प्लांट्स लगा दूं मैं ग्रास की जगह पे। प्लांट्स कलरिंग, ठीक है, कलरिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट आउटलाइन, ये चीज़ है, इसको देखें लगा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ऊपर ट्रेन जा रही है, इधर पीछे प्लांट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चा कलर कर लेगा। जो थोड़ी बहुत बीच में ये जो है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा जूम करो। ठीक है, ये जो यहाँ से थोड़े डॉट्स हमारे पास मिसिंग रह गए हैं, तो इसको फिर एडिट फोटो करके मैजिक इरेजर पे जाके, तो ये ब्रश साइज जो है ना वो हमारा थोड़ा छोटा ब्रश साइज करके, तो इस चीज़ को एडिट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, अब हमारी जो पिक्चर है ना वो टोटली क्लियर हो गई है। ठीक है, इसी तरह बेसिकली मुझे, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इसका पेज का साइज सेट करके इसको मैं फुल पेज पे कर देता हूँ। और ये जो हमारा नीचे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी मैं फुल पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, देखिए, अब ये मेरा एक पेज तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी एक पेज मेरा तैयार हो गया ना। ठीक है, अब इसके पीछे जो इसके आगे जो नेक्स्ट पेज है वो मेरा खाली होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेज है, अच्छा, फर्स्ट पेज में हमारा नाम आ जाएगा। सेकंड पेज पे हमारा कॉपीराइट का सेक्शन आ जाएगा, जो हमने उधर कॉपीराइट वगैरह का कोई सेक्शन डालना होता है। ठीक है, थर्ड पेज पे मेरा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड पेज पे डिज़ाइन शुरू हो गया, फोर्थ पेज हमारा खाली, फिफ्थ पेज पे फिर डिज़ाइन, सिक्स पेज फिर खाली, सेवन पेज पे डिज़ाइन, एट पेज फिर खाली। ठीक है, इस तरह करते 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 मेरी पूरी कलरिंग बुक तैयार हो गई। ठीक है,
इस तरह बेसिकली कलरिंग बुक है। और इसी तरह बेसिकली ना, और खाली कलरिंग बुक पे आप ना फोकस करें, ठीक है। आप हमें मेन फोकस हमारा पता किस चीज़ पे होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए रिसर्च प्लस निश वैलिडेशन, ठीक है। अच्छी निश आपको मिल गई, बस आप उसके ऊपर बुक क्रिएशन शुरू कर दें, ठीक है। वो चाहे आपको लो कंटेंट बुक मिले, चाहे आपको प्लानर मिले, चाहे जर्नल मिले, चाहे जो मर्जी चीज़ मिले, ठीक है। बस वो चाहे कलरिंग बुक मिले, चाहे जो मर्जी चीज़ मिले, बस वो आपको निश अगर अच्छी मिलेगी ना, तो आपने बस उसके ऊपर ना काम शुरू कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी वुमन, ठीक है। अब अच्छा, अब मैंने आपको एक जो चीज़ दिखाई थी, ठीक है। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनका मसला यही है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, ठीक है। अभी जब रिसेंटली मैंने ये फ्लावर बुक सर्च की, देखें फ्लावर कलरिंग बुक फॉर किड्स सर्च की, कितना कंपटीशन था जी, 50,000 का, ठीक है। इवन के यहाँ पे 10,000 का कंपटीशन भी जब था ना, तो तब भी ना ये बहुत हाई कंपटीशन है। आप लोग बगैर एडवर्टाइजिंग के इतनी हाई कंपटीशन में ना compete ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास एडवर्टाइजिंग का बजट होना चाहिए, ठीक है। आप तो आपके लिए आइडियल क्या है कि यहाँ से एक जीरो खत्म कर दें, या इवन के दो जीरो खत्म कर दें, 500, 500 का कंपटीशन हो, 1,000 का कंपटीशन हो, 2,000 का कंपटीशन हो, बस ये ठीक है। इतने कंपटीशन के अंदर ना आपको सेल्स भी आ जाएंगी, और आपका आप बगैर एडवर्टाइजिंग के भी आपको इवन के सेल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो लो कंपटीशन निशीज पे जाएं, अगर आपने ये क्या कहते हैं कि अगर आपने बगैर अगर इन्वेस्टमेंट के बगैर भी अगर आप चाहते हैं कि यार सेल आए मुझे, ठीक है। अच्छा, अब वुमन पे मैं जाता हूँ, सर्च की मैंने, यहाँ पे मैं कैटेगरीज है हमारे पास, उसमें मैं केटीपी इंटीरियर की मैं उसका फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक नज़र आया जी, प्रेयर जर्नल फॉर वुमेन, मुझे डेली प्रेयर जर्नल फॉर वुमेन, ठीक है। 40,000 का रिजल्ट है, ठीक है। डेली प्रेयर जर्नल फॉर डेली प्रेयर जर्नल फॉर ब्लैक वुमेन, ठीक है। कितना रिजल्ट है जी, 2,000 रिजल्ट, ठीक है। इस निश को मैं वैलिडेट करता हूँ, ठीक है। कंपटीशन कितना कम है। अब देखें ब्लैक वुमन की एक अलग मार्केट है, ठीक है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक वुमेन है, ठीक है। अफ्रीका यूरोप वगैरह तो है ही, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्लैक वुमन इन यूएसए, ठीक है। ऑलमोस्ट 8% जो है ना यूएस की पॉपुलेशन, और 15% ऑफ द यूएस वुमेन अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस, टोटल यूएस एंड 15% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। लाइक मतलब कि वो कहना कि ओवरऑल और जितनी औरतें हैं ना यूएसए में, उसमें से 15% जो है ना वो ब्लैक वुमेन है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मार्केट है ब्लैक वुमेन की, ठीक है। तो आप उनको टारगेट कर लें, ठीक है। स्पेसिफिकली उनके लिए कोई चीज़ बन गई, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन आप जैसे जैसे आप रिसर्च करेंगे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। तो न्यू न्यू आइडियाज़ पे काम करें, ठीक है। निश अपनी वैलिडेट करें। अच्छा, बाइबल वर्स इज दी, ठीक है। अच्छा, बाइबल वर्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। 4,000 रिजल्ट, कलरिंग बुक फॉर गर्ल्स, ठीक है जी। 3,000 रिजल्ट, रिजल्ट भी ज़्यादा। बाइबल वर्स मैपिंग, ठीक है। अब देखें ये कितना बेहतरीन है, ठीक है। बाइबल मैपिंग जर्नल है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 850, लाइक ऑलमोस्ट 900 रिजल्ट हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि कलरिंग बुक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। खुद सोचें ना, एक है जिसमें कंपटीशन ही बहुत लो है,
और एक है जिसमें कंपटीशन अच्छा खासा है, इतने ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब ये 896 है। तो अगर आपने भी इसी निश के ऊपर एक लाइक बुक पब्लिश कर दी तो आप हो जाएंगे 897। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, लाइक जो पिछला केस था हमारे पास, ठीक है, 7,000, तो आप उसमें हो जाएंगे 7,001। ठीक है, मतलब कि 7,000 लोगों के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को समझे कि भाई अगर पैसे बजट बंदे का लो हो तो फिर आपको लो कंपटीशन में जाना, फिर आपको हाई कंपटीशन में नहीं जाना भाई, हाई कंपटीशन को अवॉइड करना। ठीक है, हाई कंपटीशन में आपने तभी जाना जब आपके पास पैसे हों, अच्छे खासे पैसे हों, ठीक है, मार्केटिंग के एडवर्टाइजिंग के पैसे हों, बजट हो। ठीक है, फिर आप हाई कंपटीशन के अंदर घुसोगे। ठीक है, वरना वरना हाई कंपटीशन में जाने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपकी बुक पड़ी रहेगी अमेज़ोन पे और वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मुकाबले में इतने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक दो तीन, पहले नंबर पे तीन बंदे हैं जो एड रन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो स्पॉन्सर्ड जिस पे लिखा होता है ना, स्पॉन्सर्ड, यू आर सीइंग दिस एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रेलेवेंस। ठीक है, तीन, ये तीन बंदे फिर यहाँ पे ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये दो बंदे फिर और मजीद बल्कि ये तीन बंदे हैं, ये बल्कि ये चौथा है। ठीक है, ये चार बंदे तकरीबन। और ये देखें, बुक्स रिलेटेड टू योर सर्च। ठीक है, यहाँ पे भी दो दो और ऐड आ रहे हैं, तकरीबन कोई 10 बंदे तो ऐड, 10 तो ऐड रन हुए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारे बंदे अमेज़न को पैसे दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारी बुक ऊपर टॉप पे शो कराओ और हमें सेल्स ला के दो। ठीक है, तो यही चीज़ है बेसिकली। बाकी आइडियाज़, जो लोग कहते हैं यार हमें आइडियाज़ नहीं मिल रहे, तो उनके लिए तो यहाँ पे जाएं, बस केडीपी इंटीरियर्स पे जाएं और आइडियाज़ ही आइडियाज़, आइडियाज़ ही आइडियाज़। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4, ये जितना मर्जी आप आगे सर्च करते जाएं, वो आगे नंबर ऑफ पेजेस जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, ये देखें, जितना मैं आगे जाता जाता हूँ ना, लाइक 100 पे भी चला जाऊंगा तो वो 100 पे भी मुझे आगे मजीद आइडियाज़, कोई ना कोई न्यू न्यू आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये देखें, 50 फन फैक्ट अबाउट अर्थ डे, अर्थ डे फन फैक्ट्स। ये देखें, इसके ऊपर भी लोगों ने किताबें डाली हुई हैं कि अर्थ डे के बारे में कौन कौन से फन फैक्ट्स हैं जी हमारे पास। ठीक है, तकरीबन कुछ 450 किताबें इसके ऊपर डाली हुई हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, 100 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फॉर किड्स। ठीक है, मतलब कि आइडियाज, आप एक आइडिया सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ 100 आइडियाज और आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इधर किसी बुक पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से इस बुक पे मैं क्लिक करता हूँ, फैक्ट्स फॉर स्मार्ट किड्स। देखिए, नीचे जाएंगे, आपको यहाँ से और आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, क्यूरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर क्यूरियस माइंड्स। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे और आइडियाज मिल जाएंगे बुक्स के, कैसी कैसी बुक्स अमेजोन पे सेल हो रही हैं। ठीक है, स्टोरीज के आइडियाज, लाइक ये कलरिंग बुक्स के आइडियाज। ठीक है, लाइक मतलब ये काफ़ी सारे आइडियाज ही आइडियाज हैं। ठीक है, कोई भी एक आइडिया पकड़ें। ठीक है, ये देखें, कोजी स्पेसिस, कोजी स्पेसिस, देखें कोजी स्पेसिस कलरिंग बुक। देखें जी, वाह जी वाह, कंपटीशन ही कितना कम है, 500 600। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई जो चीज़ें बहुत ही कॉमन है ना उनको छोड़ दें, चीज़ें, ऐसी चीज़ों को पकड़ें जिसमें कंपटीशन कम है भाई, जिसमें डिमांड भी है, कंपटीशन भी थोड़ा है। ठीक है, उसमें लाइक आपके पैसा कमाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका एवरेज सेल्स रैंक ज़्यादा है, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है, ये खाली मिसाल ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखें, कुछ कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये जो बैठा हुआ है तकरीबन $11,000, ये एक 1900 750। ठीक है, मतलब कि जो टॉप 10 में जो बंदे बैठे हैं ना, ये तो इनमें से कुछ काफ़ी लोग जो है ना अच्छे पैसे भी बना रहे हैं।
ठीक है, बाकी जो टॉप 10 के बाद में जो आ रहे हैं उसमें से वो इक्का दुक्का ही कोई पैसे कमा रहा है। ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि न्यू न्यू निशेस को एक्सप्लोर करें। ठीक है, उसमें आपको मज़ीद काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी मिलेगा और पैसे कमाने के चांस भी मिलेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी। ठीक है आज के लिए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।